नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, अनलॉक प्रक्रिया चल रही है और इसके दौरान हमने अपना जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया था उसके तहत आज हम कक्षा 7 का तृतीय अध्याय करने जा रहे हैं और हमारे अध्याय का नाम है स्वावलंबन। तो इस अध्याय में हम मुख्य रूप से क्या सीखने वाले हैं, तो इसमें मुख्य रूप से हम संख्यावाची शब्द सीखेंगे, जिसे हिंदी में गिनती कहते हैं, वो सीखेंगे। और तद और एतद शब्द, तद वह, एतद यह है, इन दोनों शब्दों के प्रयोग और अर्थ को हम समझने वाले हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलेगा। कहानी है दो मित्रों की, जिसमें कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र होते हैं और एक मित्र दूसरे मित्र के घर जाता है और कैसे स्वावलंबन यानी अपने आप किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रेरित करता है दूसरा मित्र एक मित्र को, वो एक कहानी के माध्यम से बहुत ही सुंदर इसमें बताए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ च मित्रे, दो मित्र, यानी ये द्विवचन है। मित्रम मित्रे मित्राणी, मित्रे दो द्विवचन, आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, संपन्न थे, अर्थात ये कह सकते हैं कि उसके पिता जो अमीर थे। अतः इसलिए तस्य भवने, श्रीकंठ के भवन में, तस्य उसके किसके, श्रीकंठ के, श्रीकंठ के भवन में सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। यानी श्रीकंठ के पिता अमीर थे, उनके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन्, उस विशाले, विशाल भवने, भवन में, उस विशाल भवन में, उस विशाल घर में चत्वारिंशत् होता है 40, चत्वारिंशत् 40 स्तंभा, खंबे, आसन थे। देखिए ये जो पोल खंबे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनको स्तंभ कहते हैं संस्कृत में। तो ये पोल या इन खंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी थी, चत्वारिंशत् थी। चत्वारिंशत् यानी 40। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य, उसके, किसके, श्रीकंठ के, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश होता है 10 और अष्ट 8, अष्टादश यानी 10 और 8 अर्थात 18। उसके 18 प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ होता है कमरा, प्रकोष्ठ होता है कमरा, प्रकोष्ठेषु कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 अर्थात 50 गवाक्षा यानी खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् हमने सीखा था 40 और 4, 40 और 4 यानी उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी और 44 द्वार, यानी उसके गेट थे, द्वार थे, वो 44 थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। व्यजन होता है पंखा, विद्युत वाले, बिजली वाले पंखे। तो षट्त्रिंशत्, त्रिंशत् होता है 30 और 6, 30 और 6 36, अर्थात उसके उस भवन में 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र, वहां, यानी उस घर में 10 सेवकाः, 10 सेवक यानी नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर कार्य करते थे। उसके घर में 10 नौकर काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति ही। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन थे और किसान दंपति थे, यानी कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धन थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणम च आसीत्। उसका घर आडंबरों से यानी दिखावे से रहित था और साधारण था। दो मित्र हैं, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। श्रीकंठ है वो अमीर है, उसके घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, जबकि कृष्णमूर्ति घर में वो सुविधाएं नहीं है, वो एक साधारण घर है। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्।
एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके? अपने मित्र के साथ, अर्थात अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ। एक बार श्रीकंठ जो है वो कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 वादने बजे, यानी 9 बजे के समय उसके गृहम आगच्छत, उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति ही, तत्र वहां कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने वहां पर, यानी कि कृष्णमूर्ति के घर जब श्रीकंठ आया तो श्रीकंठ तब कृष्णमूर्ति के माता पिता और कृष्णमूर्ति ने स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, अपनी पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, एतत् यह, दृष्ट्वा देख करके, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय है, दृष्ट्वा देख करके, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ कहने लगा, मित्र कि हे मित्र, अहम भावताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूं। केवलम इदम एव मम दुखम, परंतु केवल इतना सा मेरा दुख है, परंतु मेरा दुख भी है कि यत् कि त्व गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य होता है नौकर, सेवक कह सकते हैं, भृत्य कह सकते हैं। तो ये जो है कहता है कि मुझे एक बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहुत कष्टम जातम, मम सत्काराय, मेरा सत्कार करने के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है, कि मेरे सत्कार करने के लिए तुम्हें जो है वो बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तू बहवः कर्म करहा संति, मम गृहे, मेरे घर में, तू तो, मेरे घर में तो बहवः होते हैं अनेक, कर्म करहा, कार्य करने वाले यानी सेवक हैं, यानी मेरे घर में बहुत कार्य करने वाले बहुत सारे कार्मिक हैं, सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति कहता है, अवदत् यानी बोला, मित्र कि हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे पास भी 8 कर्मचारी हैं। कहता है मेरे पास भी 8 कर्मचारी हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति, ये 2 ये मेरे पास भी कुल 8 जो है कर्मकार है। कौन? 2 पादौ 2 पैर हैं, 2 हस्तौ 2 हाथ हैं, 2 नेत्रे और 2 नेत्र हैं, आंख है, और 2 श्रोते 2 कान हैं, कि 2 हाथ 2 पैर 2 कान और 2 आंखें। इस प्रकार से मेरे पास भी 8 क्या हैं? सेवक हैं, कर्मकार कार्मिक हैं मेरे पास। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सारे के सारे प्रतिक्षण मेरे सहायक होते हैं, यानी हर क्षण मेरे साथ रहने वाले होते हैं, मेरी सहायता हर एक कार्य में करते हैं। किंतु त्व भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु त्व भृत्याः, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे सेवक, सदैव हमेशा, सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, कि वो तुम्हारे साथ हर समय नहीं हो सकते, कि तुम्हारे जो नौकर हैं वो तुम्हारे साथ हर समय नहीं हो सकते। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीन है, तुम तो स्वकार्याय, अपने कार्य करने के लिए भृत्याधीन, नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपना कार्य करने के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, कि जब जब वे अनुपस्थित होते हैं या अनुपस्थित रहेंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तो तुम तब यानी जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होंगे तब तब तुम जो है कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन मतलब अपने आप के ऊपर आश्रित होना, कि स्वावलंबन तो हमेशा से सुखदायी ही है, न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता। अर्थात जब हम सारे हमारे कार्य हम खुद करते हैं तो किसी प्रकार का कष्ट जो है वो नहीं होता, इसलिए स्वावलंबी हमें बनना चाहिए। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, त्व वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, त्व वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुन करके, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई, कि मुझे तुम्हारी बातें सुन करके बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्व कार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब, अहम अपि मैं भी स्व कार्याणि, मेरे अपने कार्य, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, मैं खुद ही करना चाहता हूं, कि आज के बाद या अब से मैं अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूं। भवतु, अच्छा, 12:30 वादनम इदम, कि सार्ध होता है आधा और 12 12,
वादनमिदम, कि अभी 12:30 हो चुके हैं, सांप्रतम गृहम चलामि, इसलिए अब मैं घर चलता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी के माध्यम से बहुत सारी संख्याओं को आपने सीखा है, और इसके जब अभ्यास करेंगे तो और ज्यादा संख्याओं का हम कैसे संख्या को जोड़ना है, कैसे आगे बनाना। जैसे 40 हमने पढ़ा, 40, और अगर 41 हमने करना है तो 40 के आगे 1 लगा देंगे, 1 चत्वारिंशत, यानी 41 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ चतुश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत जो यहाँ बना रखा है, तो चतुर जमा चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत हो जाएगा, यानी 4 और 40। तो इस तरीके से हम जो है आगे से सीखेंगे, और आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।